धर्म और जाति के आधार पर चलने वाली राजनीति ने सबको बांट दिया है। हमने मुर्गे और बकरे के धर्म तय कर लिए हैं, हम गाय का धर्म भी तय कर चुके हैं, हमने चंदा का धर्म भी तय कर लिया है, हमने सूरज का धर्म भी तय कर लिया है, हमने रंगों को भी अलग अलग बांट दिया है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हनुमानगढ़ में जो हुआ, एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उसका जो वीडियो वायरल हुआ, और अब उसमें जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, वो वाकई बहुत हैरान करते हैं और बहुत चिंता देने वाले हैं। लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठा रही थी, अब उसी तरह हनुमानगढ़ वाले प्रकरण को लेकर भाजपा और सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पंजाब और छत्तीसगढ़ के वो सीएम जो लखीमपुर आकर बड़ी बड़ी बातें करना चाहते थे, विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, क्या वो हनुमानगढ़ जाएंगे? कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि क्या हनुमानगढ़ जाकर जो दलित युवक जिसकी हत्या हुई है, क्या आप उसको 50 लाख जितना मुआवजा देंगे? तो यहाँ पर बहस राजनीतिक दलों के बीच ये हो रही है कि किसके प्रदेश में किसकी सरकार है और कौन किस प्रदेश में जाकर वहाँ जो भुक्तभोगी हैं किसी घटना के, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करता है या नहीं करता है, या कितना मुआवजा देता है या नहीं देता है। देश को इसी तरह से बांटा जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश उसका हो गया, राजस्थान में जिसकी सरकार है राजस्थान उसका हो गया। सवाल ये है कि देश की जनता किसकी है, ये देश किसका है? क्या हनुमानगढ़ में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो सिर्फ कुछ ही लोगों के दिल में दर्द होना चाहिए, या फिर लखीमपुर में कुछ होता है तो फिर कुछ ही लोगों के दिल में दर्द होना चाहिए? वो लोग कहाँ हैं जिनके लिए बराबर का, जो लोग बराबर से खुद को दुख दर्द में पाते हैं, चाहे घटना हनुमानगढ़ की हो या लखीमपुर की? क्या हमने इस हद तक बांट लिया है? एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से जो हनुमानगढ़ में जो भी हुआ, उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, और लखीमपुर की कांड की तो जांच हो ही रही है। लेकिन इन दो अलग अलग कांड को लेकर अगर दो राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ने लगें और आरोप लगाए जाने लगें कि राहुल गांधी क्या हनुमानगढ़ जाएंगे, क्या पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम हनुमानगढ़ जाएंगे, ये जो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता है, वो एक बात बहुत खुलकर बता देता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी को भी किसी की जान की नहीं पड़ी है, उनको वहाँ पर अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती हैं, और इसीलिए ये लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। आम जनता जो किसी पार्टी में नहीं है, जो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, वो इस बात को अच्छे से देख सकती है, अच्छे से समझ भी सकती है। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को भी लगता है कि जैसे ही देश में कोई कांड होता है, एक सियासी रोटियां सेकने का एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि कौन कहाँ जाकर विरोध प्रदर्शन करे, कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है? अगर किसी प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है तो दूसरी विरोधी दल के लोग वहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि वो नीचा दिखा सके, और ये विरोध प्रदर्शन आम आदमी के न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी की ताकत दिखाने के लिए और सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। एक जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर खड़ी जनता है, उसके दिल में हनुमानगढ़ में जो हुआ उसको लेकर भी दर्द है, और जो लखीमपुर में हुआ उसको लेकर भी दर्द है। लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो अलग अलग घटनाओं का आपस में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर ये कंपैरिजन नहीं होगा तो उन्हें राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से निष्पक्ष रूप से इन दोनों कांड पर आपकी राय जानना चाहता हूं, ताकि हम समझ सकें कि इन दोनों घटनाओं के बारे में देश क्या सोचता है।